कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रही हूँ। यस सर। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। और मैं अभी आमंत्रित करूंगा दीपा जी को। दीपा जी, आपने नेहा की बात सुनी और ये महिलाओं के प्रति कितने इमोशनल हैं अभी ये तो पता लग रहा है। वैसे मणिपुर का जब केस हुआ था या पहलवानों का केस हुआ था तो कोई स्टेटमेंट भी देने को तैयार नहीं था। अब यहाँ पर बिल्कुल सही कह रही हूँ। क्या कहते हैं कि बहुत बड़े वफादार बनने की कोशिश कर रहे हैं। इनके तो भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो महिलाओं की जो खुद की स्थिति है वो सबको पता है, और किस ढंग से ये उनको ट्रीट करते हैं ये भी सबको पता है। तो हाथी के दांत खाने की ओर होते हैं, दिखाने की ओर होते हैं। ये जातिगत जनगणना को काउंटर करने के लिए बिल लाया गया है, और चूंकि सत्ता खिसक रही है, ये बात तो सही है कि चुनाव आज की डेट में ना तो महंगाई पे होंगे ना बेरोजगारी पे होंगे, ये बात तो पक्का है, क्योंकि ये इशू ही नहीं बनेंगे लोकसभा के अंदर। इशू तो इमोशनल ही होंगे, और उन इमोशनल इश्यूज को इंडिया गठबंधन किस ढंग से उठाएगा, ये उनकी जो स्ट्रेंथ है, जो शक्ति है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो मोदी जी को काउंटर कैसे करते हैं। इस सारी परिदृश्य के ऊपर आपकी टिप्पणी दीपा जी। सर, मैं ये कहना चाहूंगी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने मुद्दे पे ऊपर मुझे आपने यहाँ आमंत्रित किया। सर, दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि आधी आबादी पूरा हक, वो कांग्रेस ने 3 दशक से मेहनत की और वो आज कहीं रंग लाने की कतार पे खड़ा हो गया है। राजीव जी के द्वारा चलाया गया ये मुहिम जो थी, इसको आरक्षण को लेके आना, और बहुत मेहनत की, और ओके कुछ हद तक वो अपने उसमें कामयाब भी 2010 में रहे कि 33% जो है पंचायत में और दूसरी जगह पे हम लोगों को आरक्षण मिला। लेकिन सोनिया जी ने उस चीज को जब पकड़ा और उसको मतलब कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में ये लेके आते रहे, और अब जब इंडिया गठबंधन हमारे पास है तो सब दूसरी पार्टी के सब नेता भी इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ये आना चाहिए। तो इस बात की हमें बहुत खुशी है कि मोदी जी ने कांग्रेस के इस बिल को एक्सेप्ट करने की बातें आज कही, और उसके बाद मतलब ये लग रहा है कि मोदी जी को ये लग रहा है कि डगमगा रहा हूं भैया, अब जहां भी जो भी होता है वो पैंतरा डाल दिया जाए। मणिपुर की बात करना चाहूंगी सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते हैं, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, वहां हमने क्या देखा, किस तरीके से सड़क के ऊपर महिलाओं का चरित्रहीन हुआ, लेकिन हम चुप रहे, हम कुछ नहीं बोले। हम बल्कि उस समय दूसरे देशों की यात्रा कर रहे थे, और यही बात जो है आज हर महिला के मन में वो जहन कर रही है कि हम लोगों की इज्जत क्या है, हम कहाँ खड़े हैं इस स्वतंत्र देश में। लेकिन मैं ये बता देती हूँ, ये महिला सुरक्षा के ऊपर भी जुमले छोड़े, और अब महंगाई बेरोजगारी की तो बात ही छोड़ो, बेरोजगारी के लिए तो ये बोलते हैं 2 करोड़ नौकरी 1 साल में दूंगा, और 9 साल हो गए, 18 लाख नौकरी, 18 करोड़ नौकरी जो थी वो कहाँ गई। ये सब सोचने की बातें हैं सर, बोलने की बातें हैं, अब जुमले चलने वाले नहीं हैं। महिला आज इसलिए बहुत खुश है कि महिला को सम्मान मिला। देखिए, उस आधी आबादी के लिए जितनी सीटें रिजर्व होगी, हर देश की महिला वहां लड़ने नहीं जा रही, लेकिन उस महिला को इतना गर्व हो रहा है कि मेरी इज्जत जो है देश में कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोने में किसी ना किसी स्वरूप में हो रही है। महंगाई के दिनों में हम लोग अपने आप को इतना मायूस समझते हैं कि हम लोगों के हाथ में कुछ होता तक नहीं है। आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, नमक मिर्च और मसाले को भी छोड़ दो, नमक मिर्च और हल्दी तो हर महिला को किचन चलाने के लिए चाहिए। वो बेचारी पूछेगी नहीं कि नमक कितने से कितने का हो गया, उसको पता है कि रिक्वायरमेंट है, आलू की रिक्वायरमेंट है, प्याज की रिक्वायरमेंट है। सर, ये चीजें जो है महिला के लिए एक दुख का कारण बन रही है, जो उसके अंदर हर महिला के अंदर, वो जब पढ़ी लिखी है चाहे वो नहीं पढ़ी लिखी है, अर्बन की है रूरल की है, उसके मन में एक चीज घर कर गई है। एलपीजी का रेट कम किया, वो क्या था, वो जुमला दिया, एक राखी के अवसर के ऊपर ये बात दे दी, वो इमोशनल प्ले कार्ड खेला। लेकिन मैं ये कहती हूँ कि अगर मोदी जी, आपके माध्यम से कह रही हूँ कि अगर मोदी जी ये यूपीआई सरकार का 414 रुपए के सिलेंडर से 1 रुपया भी आप कम कर देते तो सबसे पहले मैं आपके लिए ताली बजाती, महिला का वो सत्कार होता, उसके घर का वो सत्कार होता। लेकिन क्या मिला हमें 9 सालों में, अब जुमले जो है वो खत्म हो चुके हैं। लेकिन हाँ, गठबंधन जो है वो पूरा स्ट्रांग है, उसके लिए भी इनको प्रॉब्लम है। आपने बहुत अच्छे से कहा कि किस तरीके से मुद्दा कोई गर्म होता है और वो हफ्ते तक चलता है, उसके बाद दूर हो जाता है, लेकिन लोगों के घर में, लोगों के मन में वो जहन करके जाता है। सर, उसका जो रिप्लाई है इनको 2024 में मिलेगा। और आधी आबादी ये किसी भी रूप में इसको प्रकट करें, लेकिन लोग, महिलाओं को ये पता है कि हमारे साथ
आज तक कोई न्याय नहीं मिला। हम लोग हर रोज मर रहे हैं, हमारे घर वाले रोज मर रहे हैं कमाने के लिए, कमाने की इनकम का सोर्स बढ़ नहीं रहा है और खर्चों दुनिया जहान के खड़े कर दिए। तो ये 3 चीजें हैं जो महिलाओं के सामने खड़ी हैं। इन चीजों को लेके ये अगर इसके लिए कुछ कार्य अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लोग समझ चुके हैं जुमलेबाज है, झूठ बोलते हैं, दुनिया जहान की बातें करते हैं और अपनी सरकार में महिलाओं का क्या वो करते हैं। स्मृति ईरानी जी को इतना बड़ा महकमा दे रखा है, उन्होंने आज तक क्या कर दिया? किसी महिला के लिए वो बोली, किसी से बात की? इतना कुछ रोज सारे हमारे देश में होता जा रहा है। तो इन चीजों को लेके मैं आज आपको यही कहना चाहती हूँ सर, कि अगर महिलाओं का ये पास होता है तो देश भर की महिलाएं खुश होगी। जिसकी लड़ाई श्री राजीव गांधी जी ने लड़ी और उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए सोनिया जी और राहुल जी ने लड़ी। प्रियंका ने तो 2022 में ही 40% लोगों को, महिलाओं को वो वोटिंग का, इसके लिए सीट्स का रिजर्वेशन किया उत्तर प्रदेश में। तो ये चीज है, ये कांग्रेस बोलती है वो करती है, जुमला नहीं छोड़ती, चाहे उसको वक्त लगे, लेकिन ये वक्त लगेगा, करेगा। और अगर इसमें भी कोई नुक्ताचीनी की तो कांग्रेस और इंडिया अलायंस सब खड़ा है इसके लिए, महिलाओं के। जी, बहुत सुंदर बिंदु रखे आपने।